बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस प्रोसेस। ये लेक्चर 1 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं इस टॉपिक को। आज हम बिजनेस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कस्टमर फेसिंग के रेफरेंस से और बिजनेस फेसिंग के रेफरेंस से। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर्स को इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती हैं, नए नए फीचर्स लेके आती रहती हैं अपनी प्रोडक्ट में, जो उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्साइटिंग या सर्विस को ज़्यादा सेटिस्फाइंग बना देती है। लेकिन अगर ये नए फीचर जो कंपनी लेके आ रही है अपनी प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट वो डिलीवर कर रही है कस्टमर को, अगर वो कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है वो क्विकली रिसीव ना कर पाए, एक्यूरेटली रिसीव ना कर पाए, या जो वो रिसीव करे उसमें मिस्टेक्स हों, स्टैंडर्ड मिस्टेक्स हों, या क्वालिटी ठीक ना हो, तो कस्टमर क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम उस कंपनी से बाय करना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं। उसने कहा मैंने ऑर्डर किया लेकिन कंपनी ने मुझे एक तो टाइमली बेसिस पे चीज़ प्रोवाइड नहीं की, फिर सही चीज़ भी प्रोवाइड नहीं की, और जो चीज़ प्रोवाइड किया है उस स्टैंडर्ड भी सही है। चाहे वो इनोवेटिव फीचर दे रहे हैं लेकिन अपनी वो दूसरी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम उस कंपनी से बाय करना नहीं चाहेगा। जो कंपनी क्या कर देगी, सेल को कम कर देगी, जिससे उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। कंपनी की अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी क्योंकि कस्टमर उस कंपनी से बाय करने के लिए विलिंग ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जाते हो रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, आप फूड ऑर्डर करते हो, उनकी बड़ा अच्छा वो फूड देते हैं जी, बहुत डेकोरेशन उनकी होती है, खाने की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको खाने के लिए वहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़े, जिस शख्स को तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा, क्या वो इतनी देर वेट कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो जहाँ आप जा रहे हो, चाहे वो जितनी अच्छी प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन उन्हें कंपनी को या बिजनेस को या रेस्टोरेंट वालों को ये केयर कंसर्न करना पड़ता है, ये ख्याल करना पड़ता है कि जिन कस्टमर को सर्व कर रहे हैं उन्हें इस प्रोडक्ट की अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है। तो कंपनी को अपनी ये सारी चीज़ें मैनेज करना चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट टाइमली बेसिस पे यानी क्विकली डिलीवर कर सके, एक्यूरेट प्रोडक्ट डिलीवर कर सके, और मिस्टेक्स ना हो, हैजल फ्री प्रोडक्ट होनी चाहिए। बिजनेस प्रोसेस बेसिकली स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं दैट कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क सच एज प्रोसेसिंग ए कस्टमर ऑर्डर। आपके पास आपका कस्टमर आया, जैसे आपने कहा आप रेस्टोरेंट पे गए, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया एज अ कस्टमर। अब आपका ऑर्डर देने से लेकर आप तक डिलीवरी आने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ वो रेस्टोरेंट परफॉर्म करेगा, यानी खाना बनाएगा, सर्व करेगा, बिलिंग वगैरह होगी, अब तो आप तक आने तक जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा क्या होगा? बिजनेस प्रोसेस होगा। यानी कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना, उसमें तमाम जो एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं वो क्या, वो बिजनेस प्रोसेस का पार्ट होती हैं। बेसिकली बिजनेस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र किया जाता है किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए। होटल वालों के लिए इनपुट क्या है? उनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो खाने में यूज़ करेंगे, वो अपने जो उन्होंने शेफ़ वगैरह रखे हुए हैं वो भी उनके इनपुट ही हैं। इनपुट टूल भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, आपको डिलीवर कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होटल वालों ने परफॉर्म किया या कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक डिलीवर करने में परफॉर्म करती है, इस सबको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कि मैनेजर को हेल्प आउट करती है कि पूरी कंपनी, एंटायर कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही होती है। क्योंकि जब भी कोई भी आप प्रोसेस परफॉर्म करते हो, तो यानी कस्टमर को वो डिलीवर करने की, प्रोडक्ट डिलीवर करने की अगर बात ले लें, तो ये एक डिपार्टमेंट ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कस्टमर के ऑर्डर को डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये असल में आपका बिजनेस प्रोसेस ही बता रहा होता है कि कंपनी में कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम परफॉर्म करता है और काम कैसे परफॉर्म किया जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही होती हैं। तो जितना आपका बिजनेस प्रोसेस उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, उतनी ही आपकी कंपनी की वैल्यू चेन ज़्यादा इंप्रूव करेगी, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा बेटरली दे सकती हैं, इफेक्टिवली कन्वे कर सकते हैं, क्विकली कन्वे कर सकती हैं, या एक्यूरेटली कन्वे कर सकती हैं अपनी प्रोडक्ट, उनका बिजनेस प्रोसेस इतना अच्छा है, तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी उसी कंपनी से बाय करना चाहेगा। ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज में
कुछ प्रोसेस होते हैं ऐसे होते हैं जो विद इन द डिपार्टमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, यानी एक सिंगल डिपार्टमेंट वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे अगर प्रोग्रामिंग प्रोसेस की बात करें तो हमने कहा ये प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। या अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करें तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट डील कर रहा होगा। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट डिपार्टमेंट डील कर रहा होगा। यानी ये एक फंक्शन है, हर डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जिस डिपार्टमेंट को जो भी फंक्शन अलाइन किया जाता है या असाइन किया जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो क्रॉस फंक्शन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर हुई है तो एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा होगा, सेल डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होगा, मार्केटिंग वाले लोग भी इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आ जाएगा उसी के अंदर, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी उसी में आ जाएगा। यानी सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे तो एक ऑर्डर फुलफिल होता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस प्रोसेस फिर होगा जब मतलब सारे जो डिपार्टमेंट है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस फंक्शनल या क्रॉस डिपार्टमेंट प्रोसेस हो रहा है। किसी भी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में ये परफॉर्म कर रहे हैं अपने एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। ऑर्डर टू डिलीवरी प्रोसेस के अलावा अगर क्रॉस फंक्शनल या क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोसेस की एग्जांपल की बात करें तो एक प्रोडक्ट रियलाइजेशन है। इसमें आप क्या बेसिकली करते हो, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से लेके उसकी मार्केटिंग और कस्टमर को डिलीवर तक करने तक की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही होती हैं। यानी प्रोडक्ट को डेवलप करने में क्या क्या प्रोसेस आए, क्या रिसर्च कंडक्ट की गई, रिसर्च डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट नई जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका डिज़ाइन क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, फीचर्स क्या होंगे, वो सारा भी आ जाएगा। मार्केटिंग, जब मार्केट करने की बात आएगी प्रोडक्ट तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी आ जाएंगे। जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की बात आएगी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब कस्टमर को डिलीवर करने की बात आएगी तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये तो एक प्रोसेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ अगर और एग्जांपल्स की बात करें क्रॉस फंक्शन डिपार्टमेंट की तो इसमें आ जाता है आपका कस्टमर एक्वायरिंग भी आ जाती है। यानी जब आप नए कस्टमर लाना चाह रहे हो तो सेल्स डिपार्टमेंट में मिलके काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिलके काम करता है, अलाइनमेंट में काम करते हैं। अगर लोन प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करना, बैंक से लोन लेना हो आपने, तो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा हमें पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, तो फिर आप क्या करते हो, लोन लेते हो, उसके लिए भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से डिपार्टमेंट्स या फंक्शनल एरियाज मिलके काम करते हैं ताकि एक पार्टिकुलर प्रोसेस को अचीव किया जा सके, पार्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म किया जा सके। ये बेसिकली डायग्राम हमें बताती है कि इंडिविजुअल बेसिस पे हर डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जब भी आपको बताया ना कि हर डिपार्टमेंट अपने फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको सिंगल बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अगर अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करते हैं। मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो डिस्काउंट की प्रमोशंस, मार्केटिंग कैंपेन चलाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना और सेल को प्रोसेस करना, ये काम ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेशनल की बात करें तो इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। और एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, लोगों को हायर करना जो इन तमाम डिपार्टमेंट के लिए काम करने की एबिलिटीज रखते हो, स्किल्स रखते हो, उनकी वेकेशन ट्रैक करना, उनको बोनसेस वगैरह प्रोवाइड कर, अगर मैनेजमेंट अलाउ करेगी तो वो प्रोवाइड करना, ये एचआर डिपार्टमेंट इन सबसे डील कर रहा होता है। अभी हमने पिछली एग्जांपल की बात की थी कि अगर आप एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो ऑर्डर से डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप्स मिलके डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं ताकि वो पार्टिकुलर ऑर्डर को फुलफिल किया जा सके। सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा, सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिफरेंट प्रमोशन टेक्निक्स के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है सेल डिपार्टमेंट के पास।
ये ऑर्डर किसको नोटिफाई कर रहे होते हैं? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनानी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने है ना। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी चेक करते हैं, डिलीवर करते हैं कि आइदर ये प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बेसिकली प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसके लिए सेल से हेल्प आउट लेता है क्योंकि वो ऑर्डर इनको दे रहे होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्या फाइनेंस ले रहा था, क्योंकि पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्हें रॉ मटेरियल भी चाहिए, डिफरेंट टूल्स वगैरह भी चाहिए, रिक्वायर्ड होंगे, तो उनसे भी कंसर्न करेगा। स्टेप 4 में आप गुड्स डिलीवर करते हो कस्टमर को, बिल वगैरह बनाना ये अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। एट द एंड जो लास्ट स्टेप है स्पोर्ट सेल कस्टमर सर्विस का स्टेप्स ये इन्वॉल्व होता है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी एक ऑर्डर था, कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर को फिलफिल करने के लिए आपने कि 5 स्टेप्स परफॉर्म किए और इसमें कंपनी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि बिजनेस प्रोसेसिंग में कस्टमर फेसिंग क्या होती है और बिजनेस फेसिंग क्या होती है। कस्टमर फेसिंग बेसिकली फ्रंट ऑफिस होता है प्रोसेस का, यानी आप किसी कंपनी में अगर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं, तो आप जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो एज ए कस्टमर, जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो उस और जो प्रोसेस आपके सामने परफॉर्म हो रहा होता है वो कस्टमर फेसिंग होता है या फ्रंट ऑफिस प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज में गए, आपको उस पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आप रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी? आपकी कस्टमर फेसिंग है, यानी आप सिर्फ रिसेप्शन तक ही रहे, वहाँ से आपने अपना डाटा जो भी रिक्वायर्ड था वो ऑब्टेन किया। उस रिसेप्शन तक डाटा कहाँ से आया? ऑब्वियसली पीछे बहुत से डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया होगा ना, मार्केटिंग ने भी काम किया होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने भी काम किया होगा, एचआर डिपार्टमेंट ने भी लोगों से भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की होंगी, वो सारा काम परफॉर्म किया होगा। लेकिन वो आपने तो नहीं वो देखा ना कि कंपनी बैकएंड पे कैसे काम कर रही है। आपके सामने तो सिर्फ आप रिसेप्शन पे गए, आपने फ्रंट एंड देखा और डिसाइड कर लिया कंपनी के बारे में। तो कस्टमर फेसिंग बेसिकली इसको फ्रंट ऑफिस प्रोसेस भी कहते हैं। रिजल्ट इन प्रोडक्ट और सर्विस रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल कस्टमर, यानी जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज रिसीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जिस प्रोसेस से वो पास थ्रू हो रहा होता है या जिस प्रोसेस को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो कस्टमर फेसिंग प्रोसेस होता है। या अगर इसकी और एग्जांपल लें तो आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जाओ, आप बर्गर ऑर्डर करो या पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, आपने ऑर्डर दिया, यू हैव टू वेट बैक एंड पे कैसे बनता है, कौन शेफ़ कौन है, बना कैसे रहे हैं, आप पे उसके बाद आपके पास सर्विंग आ जाती है। बस आपने 2 एंड देखे, एक तो आपने ऑर्डर किया, बिलिंग आप पे करोगे, बिल दे दोगे, और दूसरा जिसने आपको सर्व किया। आपके नज़दीक जो आपने ऑब्जर्व किया प्रोसेस उस बर्गर का या पिज़्ज़े का आप तक डिलीवरी तक का, वो आपका क्या था? कस्टमर फेसिंग, यानी जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो। इसमें ऑर्डर फिलिंग भी आ जाती है कस्टमर फेसिंग की। अगर बात करें कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ऑर्डर फिलिंग, आप कस्टमर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो, और कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है या कोई भी डिपार्टमेंट कर रहा है, या बिल भेज रहे हो बाहर, या मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक कन्वे कर रहे हो, लोग कस्टमर को पहुंचा रहे हो, तो वो कस्टमर फेसिंग है। बिजनेस फेसिंग को बैक ऑफिस प्रोसेस भी कहते हैं। ये कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर को के लिए विजिबल नहीं होता है, वो नहीं देखना होता। जैसे अभी हमने बात की ना कि आपने होटल में गए, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा पीछे कैसे बनता है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे बनाते हैं, स्टेप्स क्या परफॉर्म करते हैं, वो तो आपने देखा ना। आपके लिए तो वो प्रोसेस इनविजिबल था। वो क्या होगी? वो बिजनेस फेसिंग होगी, क्योंकि बिजनेस फेसिंग एक्सटर्नल कस्टमर के लिए विजिबल नहीं होती है। आप जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आपके लिए विजिबल होता है वो कस्टमर फेसिंग होता है, जो इनविजिबल होता है बिजनेस का प्रोसेस वो बिजनेस फेसिंग होता है। बिजनेस फेसिंग इज आल्सो कॉल्ड बैक ऑफिस प्रोसेस आर इनविजिबल टू द एक्सटर्नल कस्टमर बट एसेंशियल टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। आपने तो वो प्रोसेस नहीं देखा, लेकिन क्या वो प्रोसेस कंपनी या बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर पिज़्ज़ा के लिए उन्होंने पीछे लोग रखे हुए, अगर लोग ही नहीं रिक्वायर्ड होंगे, वो प्रोसेस ही परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या आप तक प्रोडक्ट डिलीवर होगी? नहीं होगी। बैकएंड पे जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस में रोल प्ले कर रहे होते हैं।
अगर वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे तो कस्टमर तक टाइमली एक्यूरेटली गुड्स डिलीवर या प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाएंगी, जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेंगी। इसमें कंपनी के गोल्स भी आ जाते हैं। अगर बात करें कि बिजनेस फेसिंग में क्या आता है, दे इंक्लूड गोल सेटिंग, डे टू डे क्या प्लानिंग कर रही है, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, फीडबैक प्रोवाइड करना, रिवॉर्ड सिस्टम, रिसोर्स एलोकेट करना। आपको नहीं पता कि कंपनी ने एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट कितने रिसोर्स एलोकेट किए हुए हैं, आपके लिए इनविजिबल है, लेकिन कंपनी ने ऑब्वियसली अगर बर्गर ही सिंपल बनाना है तो डिफरेंट उसने बन भी रखे होंगे, पैटीज भी रखे होंगी, केचप्स भी रखे होंगे। तो एक बर्गर बनाने में कितने कितने बन यूज़ करेंगे, कितनी पैटीज या कितनी केचप की कितनी आप क्वांटिटी यूज़ करोगे, तो वो उनके लिए डिसाइडेड है ना, लेकिन आपके लिए तो नहीं है। आपने तो नहीं वो देखा ना वो कितनी यूज़ करते हैं या प्रोसेस क्या है उनका। तो ये बिजनेस फेसिंग है। कस्टमर फेसिंग की प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाती है, कस्टमर सर्विस आ जाते हैं, सेल प्रोसेसिंग का प्रोसीजर आ जाता है, कस्टमर बिल बनवा रहा होता है तो वो उसके लिए कस्टमर फेसिंग होती है, ये शॉपिंग के लिए आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो कस्टमर फेसिंग होती है। हर इंडस्ट्री में कस्टमर फेसिंग डिफरेंट होती है। जैसे अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आप बैंक से लोन लेने गए, आपने लोन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस भी ऑफिसर को दी आप वो लोन प्रोसेसिंग के लिए दिया आपने, आपके लिए वो कस्टमर फेसिंग था। बैक एंड पे कैसे काम हो रहा है, क्रेडिट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, आपके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया जाएगा, वो स्टेट बैंक से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि अगर ये पर्सन ने पहले कहीं लोन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, दूसरे बैंक से भी कंफर्म करेंगे कि अगर लोन लिया है तो पे भी करता है कि नहीं करता, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी मॉनिटर किया जाएगा। तो लेकिन आपको तो वो सब नहीं पता ना, आपके लिए तो वो प्रोसेस इनविजिबल है। तो ये बिजनेस में आपके लिए सिर्फ जो लोन प्रोसेसिंग आपने दी, एप्लीकेशन दी, वही आपने विजिबल किया, दैट वाज अ कस्टमर फेसिंग। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो क्लेम प्रोसेस करना, ये सारा इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसे लेके कहाँ इन्वेस्ट करती है, कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करती है, कैसे निकालती है, आपके लिए वो विजिबल नहीं है, वो उनका बिजनेस फेसिंग है। आपका कस्टमर फेसिंग सिर्फ अपना क्लेम लेने तक या अपनी जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो वहाँ तक रिलेटेड है। गवर्नमेंट जब ग्रांट एलोकेट करती है तो वो कस्टमर फेसिंग है। बैक एंड पे कैसे काम हो रहा है, यू डोंट नो। होटल में आप जाते हो, रिजर्वेशन कराते हो अपनी, तो रिसेप्शनिस्ट का डेस्क या जो रिजर्वेशन बेंच है आपके लिए वही कस्टमर फेसिंग है। बैक एंड पे कैसे वो काम करते हैं आपको उसका आइडिया नहीं होता है। या एयरलाइन कंपनी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। बिजनेस फेसिंग की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है, कंपनी कैसे प्लानिंग की हुई है, टेक्निकल प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्लानिंग कैसे है, बजट कैसे फोरकास्ट करते हैं, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल कैसे परचेज किया जाता है। ये सारा बिजनेस फेसिंग है जो बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड है, जो आपके लिए नहीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। अब किसी भी कंपनी को अपने जो विजन होता है उसमें प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि कौन सा बिजनेस प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सेल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो बेसिकली कंपनी की डायरेक्ट सक्सेस से रिलेटेड है बेसिकली, ताकि उस पार्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस पे ज़्यादा बेटरली काम किया जा सके और ये भी विजुअलाइज किया जा सके कि ये इस पार्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस में कस्टमर कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और उनको कैसे डील किया जा सके। बिजनेस प्रोसेस पेटेंट बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है उसके उस स्पेसिफिक टास्क को या प्रोसीजर जो भी एक बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके उस प्रोसेस के लिए आप पेटेंट ऑब्टेन कर लेते हो कि आपका ये पार्टिकुलर प्रोसेस या प्रोसीजर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऑब्टेन ना कर सके, ताकि आप अपनी कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज का जो फैसिलिटी है उसको मेंटेन कर सको। अभी हमने बात की ना कि कंपनी को अपने कोर प्रोसेसेस पे फोकस करनी चाहिए, यानी वो प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है, तो उनमें आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको सेल करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो बेसिकली आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी होती है किसी भी कंपनी के बिजनेस प्रोसेस का मेन पार्ट या कोर पार्ट होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स को इन पे फोकस करना चाहिए अपने बिजनेस प्रोसेस के दौरान। एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को अचीव करना हर ऑर्गेनाइजेशन
चाहती है कि आइडल सिचुएशन होती है कि वो इफेक्टिवली भी काम कर रही हो और एफिशिएंटली भी काम कर रही हो। तो अप्रोच जो अपनी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस यूज़ करते हैं, उसे स्टैटिस्टिक प्रोसेस कहते हैं। मैनेजर बेसिकली अटेम्प्ट कर रहा होता है कंस्टेंटली कि वो स्टैटिक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जा सके, ताकि जब आप एफिशिएंटली भी काम कर रहे होगे और इफेक्टिवली भी काम कर रहे हो, दैट मीन कि आपकी वेस्टेज कम से कम है और आपकी प्रोडक्ट आप लो प्राइस पे बना रहे हो लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहे हो और कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, इफेक्टिवली डिलीवर भी कर पा रहे हो आप। अगर स्टैटिस्टिक प्रोसेस की एग्जांपल्स की बात करें तो पे रोल सिस्टम आ गया, कैलकुलेटिंग टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, क्योंकि जब आप बनाओगे ये सारी चीज़ें तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेस्टेज कितनी हो रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, अर्न कितना कर रहे हैं, तो ये आप उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। डायनामिक प्रोसेस बेसिकली जैसे आपकी बिजनेस ऑपरेशन चेंज हो उनके अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो, अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको भी चेंज कर लो, यानी स्टिक ना रहो एक पुरानी चीज़ के साथ कि अगर हमने ये काम इसी तरीके जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरह अब करें। लेकिन हमने कहा हर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, तो बिजनेस को भी पार्टिकुलर टास्क अचीव करने के लिए, या अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो अपने ऑपरेशन उस पार्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए अपने ऑपरेशन भी चेंज करते रहने चाहिए। एग्जाम्पल्स की अगर इसकी बात करें तो ले ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गया, चेंजिंग ऑर्डर लेवल करेंसी रेट पे बेस कर रहा है, या अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने बिजनेस ट्रैवल है लेकिन वेदर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है वेदर की, लेकिन आप अभी स्टिक रहो नहीं जी हमने जाना ही जाना है, तो आपका जो प्रोसेस है बिजनेस का वो कोई डायनामिक प्रोसेस नहीं है, आप स्टैटिक हो, एक से चीज़ से स्टिक हो गए हो कि ऐसे ही करना है। हालांकि जब ऑपरेशंस चेंज हो, इन्वायरमेंट चेंज हो, कंडीशंस चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोसेस को मोल्ड करना, मॉडिफाई करना किसी भी बिजनेस की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें स्टैटिक प्रोसेस में और डायनामिक प्रोसेस में, तो स्टैटिक प्रोसेस में बेसिकली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी आप इसमें आप बेसिकली इन्वायरमेंट को कंसर्न नहीं कंसिडर नहीं एज सच कर रहे होते। लेकिन डायनामिक प्रोसेस में आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बिजनेस ऑपरेशन चेंज हुए, आपने अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज कर दी। डायनामिक में आपका कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज आता रहता है। स्टैटिक प्रोसेस में आपने जो प्रोसेस पहले अडॉप्ट किया होता है आप उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं लेके आ रहे होते। डायनामिक स्टैटिक प्रोसेस के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, डायनामिक प्रोसेस के रिजल्ट को ऐसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर एक कॉमन एग्जांपल से इसकी डिफ्रेंशिएट करना चाहें स्टैटिस्टिक और डायनामिक प्रोसेस को, तो हमने कहा अगर एक हम रॉक लें और उसे हवा में फेंकें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि ऑब्वियसली वो ज़मीन पे लैंड करेगी। यार अगर एक बर्ड लें उसे हवा में फेंकें तो हो सकता है वो ज़मीन पे ना आए, ये श्योर तो नहीं है, तो वापस ज़मीन पे आके बैठेगा, वो हवा में भी उड़ जाएगा। तो जो रॉक थी वो स्टैटिस्टिक प्रोसेस की एग्जांपल थी, वो स्टैटिक प्रोसेस है, यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो ज़मीन पे ही आएगी, उसके रिजल्ट यही होंगे। लेकिन बर्ड उसने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाई किया, खुद को चेंज किया, वो हवा में उड़ गया। यानी इन्वायरमेंट को सेंस करना और उसके अकॉर्डिंगली काम करना डायनामिक प्रोसेस का पार्ट है। और स्टैटिक प्रोसेस में आप जैसे पहले काम कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस नहीं करते, उसी वे में आप काम करते रहते हो। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं या वो डायनामिक टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होती हैं, समटाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, समटाइम नहीं पता होता कि उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। तो और अगर डायनामिक प्रोसेस में आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब आप काम करते हो तो चीज़ें समटाइम आप बहुत आउट परफॉर्म करते हो, तो कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैनेजर को चाहिए कि जब भी वो बिजनेस प्रोसेस बना रहे हों तो वो स्टैटिक और डायनामिक प्रोसेस दोनों को एंटिसिपेट करें, क्रिएट करें और अपनी प्रोसेस में इनको यूज़ करें। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।